अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मुझे ये चैनल स्टार्ट किए हुए वैसे लगभग 1 साल हो गया है। बट मैं जो इंफॉर्मेटिव वीडियो जब से मैंने डाउनलोड अपलोड करना शुरू की हैं, तो आई थिंक 5-6 माह हो गए हैं मुझे इस तरह की वीडियोस अपलोड करते हुए। अच्छा, मेरा सबसे पहले मेरा मेन मकसद क्या था। मेरा मेन मकसद जस्ट ये था कि मैं न्यू बंदे को इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उस बेचारे के साथ हैंड ना हो, दोबारा उसे कोई चूना ना लगा सके। मेरा जस्ट यही मकसद था। मैं इसी बात पे मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा था। अच्छा, एक सवाल मुझसे बार बार पूछते हैं। तकरीबन आप वीडियोस अगर मेरी सारी वीडियोस चेक करें तो हर वीडियो में 3 से लेकर 4 दफ़ा ये कमेंट आया हुआ है कि वर्कशॉप कौन सी अच्छी है, कराची में कौन सी वर्कशॉप अच्छी है, मुल्तान में कौन सी अच्छी है, लाहौर में कौन सी अच्छी है, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में कौन सी अच्छी है। तो बेसिकली मैं किसी वर्कशॉप को प्रमोट नहीं करना चाहता था। मैं अभी भी नहीं करना चाहता। अच्छा, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 बातें शेयर करूंगा, 3 टॉपिक्स जो आपने थंबनेल पे भी देख लिए होंगे। पहली बात तो ये है कि आपको किस तरह की वर्कशॉप से काम करवाना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुने। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, अगर आप बहुत हाई फाई किस्म की किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ पैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे। लाजमी उनके वेजेस, उनकी मजदूरी बहुत ज़्यादा होगी। हम अमूमन इस चैनल पर मेरी क्या कोशिश होती है, मैं हमेशा मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास को, या उस बंदे को मैं उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो पहली दफ़ा गाड़ी ले रहा हो और कम पैसों में लेना चाह रहा हो। कम पैसों में हम कौन सी गाड़ियाँ लेते हैं जो आज तक हम डिस्कस करते आए हैं। FX हो गई, मेहरान हो गई, खैबर हो गई, मरगला हो गई, पुराने मॉडल में कल्टस हो गई। कम बजट में यही गाड़ियाँ आती हैं। तो ये ऐसी गाड़ियाँ हैं कि इनका मैकेनिक, इनका डेंटर आपको हर जगह पे मिल जाएगा। इवन के जिस डेंटर के पास अपनी वर्कशॉप भी नहीं है, वो भी इसका कारीगर है, वो भी इसकी डेंटिंग कर सकता है इनकी, वो भी इन्हें बना सकता है। इसका मैकेनिक आपको, इनका मैकेनिक हर जगह से मिल जाएगा। तो अगर आप किसी हाई फाई वर्कशॉप में चले जाते हैं तो ये तो आप अपने पैसे खुद ही ज़ाया करने वाली बात है। अगर आप इस तरह की कोई गाड़ी बनाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या न्यू जिस तरह आई हुई है आजकल उस तरह की नहीं है, पुराने मॉडल्स में है, तो आप किसी भी, आप ये ना देखें कि वर्कशॉप बहुत गंदी सी है। वहाँ जो काम होगा उसी लेवल का होगा जो आप बहुत अच्छी वर्कशॉप में करवाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्कशॉप का क्या हाल। अब आपने मेरी वर्कशॉप देखी होगी जहाँ से मैं काम करवाता हूँ, उसकी कोई हालत नहीं है, लेकिन मैं वहाँ से सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरा वहाँ से सस्ता काम हो जाता है। जिस तरह मैं चाहता हूँ मेरा उस तरह का काम हो जाता है। तो अगर आप पुरानी गाड़ी बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी वर्कशॉप देख लें। मेन मकसद मेरा वीडियोस अपलोड करने का भी यही था कि मैं आप दोस्तों को इतना ट्रेंड कर दूं, आपको मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूं, छोटी छोटी बातें मैं, और तकरीबन मैंने वीडियोस में सब टॉपिक ही कवर कर लिए हैं इससे रिलेटेड, कि अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं और आप कोई न्यू गाड़ी बनाना चाहते हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि गाड़ी किस तरह बनानी है और किस तरह नहीं बनानी। तो वर्कशॉप आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो जितनी बुरी हालत में आप कर सकते हैं। उसका डेंटर जैसा भी है, क्यों डेंटर जैसा भी हो, आपको पता है कि मैंने कैसे बनवानी है। मैं आपको सारे फैक्ट्स बता चुका हूँ, सारे राज बता चुका हूँ, तो आपको पता है आपने खुद बनवानी है गाड़ी। तो वर्कशॉप जैसी भी हो आप खुद बनवा सकते हैं। आपकी अपनी ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको खुद इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैंने दे दी है। अच्छा, सेकंड कि कौन सी वर्कशॉप बेस्ट है, कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, या इस्लामाबाद में, या इज़ एम आर दैट किसी भी शहर में। सारी वर्कशॉपें अच्छी हैं,
और सारी वर्कशॉपें ही बुरी हैं। मेरा ये लॉजिक है, मैं हमेशा इसी पे काम करता हूँ, मैं किसी पे एतबार नहीं करता। डेंटर चाहे जितना अच्छा हो, पेंटर चाहे जितना अच्छा हो, मैं किसी पे एतबार नहीं करता। अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक मैं उनसे काम करवाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, जिस तरह का, जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आप उस तरह का काम उनसे करवा सकते हैं, आपको करवाना चाहिए। तो वर्कशॉप कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है, मुल्तान में कौन सी अच्छी है, कराची में कौन सी अच्छी है, तो मेरे भाई कोई अच्छी नहीं है। आपको खुद नॉलेज होना चाहिए जो आपके पास है। अब अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको टोटली नॉलेज है। आप बेशक पहली गाड़ी बनवा रहे हैं, आप फुल एतमाद के साथ जाके कहीं से भी बनवा सकते हैं। अगर समटाइम्स मैं न्यू बंदा हूँ और मुझे किसी न्यू वर्कशॉप से काम करवाना पड़ रहा है, तो मैं उस वर्कशॉप में क्या देखता हूँ, मेरा ज़ाती तौर पर यह है कि जब भी मुझे किसी न्यू वर्कशॉप से या न्यू डेंटर से काम करवाना पड़ जाए, गाड़ी उसके हैंड ओवर करने से पहले या एट लीस्ट 1-2 दिन पहले उसकी जो गाड़ियाँ बनी हुई हों, मैं हमेशा उन्हें इंस्पेक्ट करता हूँ कि इसके हाथ में कितनी सफाई है। इंस्पेक्ट क्या करता हूँ, उसकी लाइंस, डेंटर के हवाले से उसकी लाइंस चेक की कि जो लाइंस गाड़ी की बन रही हैं आया वो बिल्कुल सीधी हैं या नहीं हैं। जो गैप्स हैं उसके, फॉर एग्जांपल बोनट का गैप हो गया, फेंडर और बोनट का गैप हो गया, दरवाज़ों के दरमियान का गैप हो गया, जो उसकी गाड़ी बनी हुई है, जो उसने तैयार की हुई है। लाजमी आप जिस भी वर्कशॉप में जाते हैं वहाँ 1-2 गाड़ियाँ तो लाजमी बनी हुई होती हैं। आप जब 2-3 ऐसे वर्कशॉप्स विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से डेंटर के हाथ में ज़्यादा सफाई है। तो ये चीज़ें मैं नोट करता हूँ किसी भी न्यू वर्कशॉप से काम करवाने से पहले। तो यही चीज़ें आप भी नोट कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा हेजिटेशन वाला काम नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूरी नहीं आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आप बताएं कौन सी वर्कशॉप अच्छी है। यार हो सकता है मैं भी किसी से कमीशन लेके मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, सब कुछ होता है पाकिस्तान में भाई। मैं तो एतबार नहीं करता किसी पे। आप भी मुझ पे एतबार मत कीजिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि वो वाली वर्कशॉप जो है वो बेस्ट है। कोई बेस्ट नहीं है, कोई बेस्ट नहीं है और सब बेस्ट भी हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको खुद को समझ होना चाहिए। अमूमन आप किसी सरकारी दफ्तरों में जाएं ना, अमूमन या तहसील में अगर आप जाएं, आपका किसी का जाने का इत्तफाक हुआ हो, तो तहसील के बाहर एक बड़ा सारा बोर्ड लिखा होता है, मुश्तरी होशियार बाश। बल्कि अक्सर दोस्तों ने रोड से गुजरते हुए वैसे ही उनकी नज़र पड़ गई होगी तो उस वहाँ लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको खुद तेज़ होना चाहिए, मुश्तरी को तेज़ होना चाहिए। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको समझ आनी चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने डेंटर से किस तरह काम करवाना है, कौन सा डेंटर अच्छा है, कौन सा नहीं है। खैर जिस तरह की गाड़ियाँ हम बनाते हैं या हम बात करें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सारे डेंटर अच्छे हैं। आपको खुद समझ होनी चाहिए जो इंशाल्लाह अब आपको है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मैं आपको कोई रिकमेंड करूँगा वर्कशॉप, मेरी नज़र में कोई वर्कशॉप नहीं है, ना मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। आप खुद, आप जिस भी एरिया से हैं, आप मुल्तान से हैं, आप इस्लामाबाद से हैं, आप लाहौर से हैं, आप कराची से हैं, आप अपने जो भी आपको नियर बाय है, जो आपके घर के साथ है, आप वहाँ विज़िट करें। क्योंकि आपको खुद बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा वहाँ, आप जस्ट उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। वो कभी भी इतने कोई अच्छे नहीं होते कि आप उनके ऊपर छोड़ के और आप कहें कि काम हो जाएगा। जो आपके घर के साथ है, जहाँ से आप इजी अप्रोच है आपकी, आप वहाँ से काम करवाएं, खुद करवाएं। हर वर्कशॉप अच्छी है, अगर आपको काम आता है तो हर वर्कशॉप अच्छी है। अगर आपको काम नहीं आता तो अच्छी से अच्छी वर्कशॉप भी जान ही छुड़वाएगी, काम तो नहीं करेगी। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सादा अल्फाज में आप दोस्तों को बताऊं। आज मैं कुछ और हवाले से नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले कमेंट ये पढ़ रहा था तो जो मेजॉरिटी थी वो इसी कमेंट इन्हीं के लिहाज से थी, तो मैंने कहा मैं आज सब दोस्तों को मैं इस हवाले से भी बता दूं ज़रा। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा था
आपके माइंड में जो भी बात हो, जो भी टॉपिक हो, अच्छे टॉपिक हो, समटाइम्स मेरे पास भी टॉपिक नहीं होते, आपके पास जो जो टॉपिक हों आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि इस हवाले से बनाएं वीडियो, इस हवाले से बनाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूं। पिछले दिनों मुझे अब जब मैं ये गाड़ियां के एस्टिमेटेड कॉस्ट वाली वीडियोस अपलोड कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि उस गाड़ी का कर दें, उस गाड़ी का कर दें। मैं एक ही ट्रेंड को नहीं लेके चलना चाह रहा था, तो इसलिए उसे ज़रा थोड़ा सा ब्रेक दिया मैंने। वो ये नहीं कि उसे ख़त्म कर दिया है, वो बिल्कुल करेंगे। अभी 2-3 गाड़ियाँ और मेरे माइंड में हैं, इंशाल्लाह उन्हें हम लाजमी कवर करेंगे। बट आपके माइंड में जो बात हुआ करे तो आप लाजमी शेयर किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, इससे मुझे भी आसानी हो जाती है और जो आपके माइंड में सवाल होगा वो भी उसका जवाब आ जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।